Hello guys and welcome to Manual Education. So we are back with another video of CAT accepting colleges और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस IIM विच इज़ IIM रोहतक। काफ़ी लोगों ने इस IIM के बारे में सुना होगा, काफ़ी लोग जानते होंगे इस IIM के बारे में, काफ़ी रेप्यूटेड IIM है। तो जिन भी बच्चों ने CAT लिखा है या फिर CAT लिखने की सोच रहे हो इन दी नियर फ्यूचर और कोई IIM को टारगेट कर रहे हो, आपको क्यों IIM रोहतक टारगेट करना चाहिए ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कैट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और किसी IIM को टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट IIM रोहतक, जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होती है और कैसे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट से सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन और इनसाइट्स मिलने वाले हैं। मैन्यूअर MBA एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह मिलने वाले हैं। तो फटाफट से इन सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। और जो भी बच्चे अपनी 2024, 2025 या फिर 26 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, and if you are in Mumbai you can visit our centers Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri। we have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर जो है वो काफ़ी जल्द आ रहा है। If you are not in Mumbai still want to join us, पैन इंडिया लेवल पर आप हमें लाइव क्लास और ऑनलाइन सेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन सिंपली कॉल आ नंबर 8828581455 या फिर 54। जैसे ही आपने बैचेस ज्वाइन कर लिए आपको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में बात की जाए, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक एस्टैब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 2010 एज वन ऑफ द 6 न्यू IIMs अनाउंस्ड अंडर 5-year प्लान। 2010 से लेकर 2015-16 के बीच में काफ़ी सारे IIMs एस्टैब्लिश्ड हुए थे, जिनको हम न्यू IIMs भी बोलते हैं। उन्हीं में से एक है IIM रोहतक। फिर भले ही इसको 14 years ही क्यों ना हुए हों, बट रैंकिंग वाइज ये काफ़ी ऊपर जा चुका है इन 14 सालों में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको हमेशा से टॉप नॉच ही देखने को मिलते हैं। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। द स्कूल हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और 2023 में NIRF की तरफ से ये 12th रैंक हुआ था मैनेजमेंट में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 14 सालों में ये NIRF की तरफ से 12th रैंक पा चुका है मैनेजमेंट की फील्ड में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक रीज़न बन जाता है आपके पास IIM रोहतक को टारगेट करने का। अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो ये 4 बड़े प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र करते हैं। सबसे पहले तो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज PGP, प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA। और आज हम इसी प्रोग्राम को लेकर इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह चेक करने वाले हैं और ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है। फिर अगर आपको डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए जाना है तो आप डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हो। अगर आप 12th स्टैंडर्ड अभी परस्यू कर रहे हो या फिर 12th पास कर ली है और तुरंत ही कोई IIMs में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। इनको लेकर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है इस प्रोग्राम को लेकर, तो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हो तो आप 5 years का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ भी यहाँ से परस्यू कर सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सच एज CA, CS, ICWA, FI, AI विद एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट CGPA। अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% आपके पास होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अपीयर कर रहे हो या फिर आपने पास कर लिए, आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम्स के लिए। और आप सिर्फ़ और सिर्फ CAT के स्कोर के साथ ही इस कॉलेज में जा सकते हो। एक पॉजिटिव रॉ स्कोर आपके पास CAT में होना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इसको लेकर कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं एडमिशन प्रोसीजर। 5 स्टेप होने वाले हैं आपके एडमिशन प्रोसीजर के। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है PGP एडमिशन के लिए, जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा। किसी भी और वेबसाइट को आप ट्रस्ट नहीं करना, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको सारी एडमिशन रिलेटेड क्राइटेरियाज मिल जाएंगी। फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू
ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। स्टेज 1 तो होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने कैट में कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कैट, पीआई स्कोर, जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी। तो आपको कैट में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, आपको पीआई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट हो, आई एम रोहतक को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि जेंडर डाइवर्सिटी के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। और एकेडमिक डाइवर्सिटी, अब एकेडमिक डाइवर्सिटी में आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों ही परफॉर्मेंसेस को जज किया जाएगा। अगर आपने इन तीनों के साथ साथ कोई और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई है, सच जैसे कि आपने कोई स्टेट लेवल पर परफॉर्म किया है, आपने कोई अच्छे स्पोर्ट्स में परफॉर्म किया हुआ है, उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। और फिर उसके बाद एक आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, उसके बाद आपको जाकर आई एम रोहतक में एडमिशन लेना होता है। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपकी कैसे होने वाली है। तो ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डेटा मिल जाएगा, बिल्कुल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप कैट 2024 या 2025 लिखने की सोच रहे हो तो मेक श्योर करना कि इसको सिर्फ एक बेंचमार्क काउंट करना, क्योंकि कट ऑफ्स काफ़ी वेरी करते हैं हर साल और इसके कई सारी फैक्टर्स होते हैं। उस साल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का, कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था और कौन से स्लॉट का पेपर इजी था, कौन से स्लॉट का पेपर टफ था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। हर साल कट ऑफ आपके वेरी होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी में आ रहे हो तो इसको एक बेंचमार्क कंसीडर करो और इससे ज़्यादा ही लाने की आप कोशिश करो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 96 का ओवरऑल स्कोर, EWS से हो तो 92 का ओवरऑल स्कोर, NC-OBC से हो 82 का ओवरऑल स्कोर, SC से हो तो 60 का ओवरऑल स्कोर, ST से हो तो 50, DAP जनरल से हो तो 86, DAP EWS से हो तो 82, DAP NC-OBC 72, DAP SC 50, DAP ST 40। वंस अगेन कंसिडर दिस स्कोर एज योर बेंचमार्क और इसे ज़्यादा ही लाने की कोशिश करो। अब फाइनल सिलेक्शन देख लेते हैं। स्टेज 1 आपने कैट में अच्छा परफॉर्म कर लिया, स्टेज 2 आपने पीआई राउंड में भी अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए वेटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कैट के स्कोर को मिलता है 60% ऑफ द वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू को मिलता है 20% और आपके एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी दोनों को मिलाकर मिलता है आपको 20% ऑफ द वेटेज विच मेक्स इट 100%। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक IIM है तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी बाकी सारे IIMs के मुकाबले, बट क्योंकि ये न्यू IIM की कैटेगरी में आता है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको लगभग बजट फ्रेंडली देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर जो आप फीस यहाँ पर पे करोगे वो है 8,95,000, सेम गोज़ विद सेकेंड ईयर एज वेल। तो यहाँ पर फीस में कोई भी चेंजेस नहीं होगी आपके दोनों ही साल में। और नियर अबाउट 16 to 17 लाख यहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे। द रीज़न आई एम सेइंग कि आप इन्वेस्ट करोगे यहाँ पर बिकॉज यहाँ से आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और अगर आप कोई IIM का टैग लेकर पास आउट होगे तो आपकी डिग्री को जो है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पर कंपनीज़ भी बहुत अच्छी आती है जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करेंगी, तो आपका फ्यूचर भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ से सिक्योर होने वाला है। और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो पहले एकेडमिक डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं। 37% बच्चे कॉमर्स से थे, 35% बच्चे इंजीनियरिंग से थे, 17% साइंस से थे और आर्ट्स एंड अदर सेक्टर से थे 17%। वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर कोई भी लाइव प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होगी। तो इतना आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है जिसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी है तो वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाएगा। तो अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो जिन भी बच्चों के पास 12 महीने से कम का वर्क एक्सपीरियंस था ऐसे थे 44%, 12 से लेकर 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था ऐसे थे 41%, 24 से लेकर
36 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस था, ऐसे थे 8%, और 36 मंथ से लेस जिनका वर्क एक्सपीरियंस था वो थे 7%। तो अब हम प्लेसमेंट्स स्टैट्स को समझ लेते हैं। टोटल रिक्रूटर्स जो थे वो थे 237, 70 प्लस नए रिक्रूटर्स आए थे और 40 प्लस पीपीओज बच्चों को मिल चुके थे। एवरेज सीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो 19.20, आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है अराउंड 17 लाख, तो आपके फ़ी स्ट्रक्चर से लगभग ज़्यादा ही आपकी एवरेज सीटीसी है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 3% यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिला है। टॉप 10 बच्चों को जो पैकेज मिला है वो है 37.25, तो अगर आप टॉप 10 में भी आ गए तो आप यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न्स लेकर जाओगे। टॉप 50 की अगर मैं बात करूँ तो 24.13 एलपीए का, मीडियन सीटीसी 17 लाख्स पर एनम का, तो लगभग आपके फ़ी स्ट्रक्चर जितनी ही है। और हायर सीटीसी की मैं अगर बात करूँ तो 48.25 यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको प्लेसमेंट स्टैट्स देखने को मिल रही है, और ये काफ़ी आपको मोटिवेट भी करेगी कि आप अच्छे से अपने कैट में परफॉर्म करो और IIM रोहतक को चुनो। और अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूँ तो ये सारे बड़े बड़े रिक्रूटर्स हैं जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करने वाले हैं, इनके साथ आप नियर फ्यूचर में डेफिनेटली काम करने वाले हो। So yes guys, that was pretty much it for the video. If you have any doubt and queries, you can write down in the comment section. I hope इस वीडियो के बाद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में IIM रोहतक डेफिनेटली आ गया होगा। एंड टू ऑल दी स्टूडेंट्स, वंस अगेन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, बैचेस की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।